लगन से सफलता का जन्म होता है। सबकी अलग अलग लगन होती है। जिस लक्ष्य को पाना है उस लक्ष्य की लगन लगनी चाहिए। रुचि, इंटरेस्ट, उसमें स्वाद आना चाहिए, रुचि होना चाहिए। काम करने में थकान लगने लग जाए, तुम्हारा मन सुस्त होने लग जाए तो समझ लेना लगन में कसर है, रुचि में कसर है, इंटरेस्ट में कसर है। और जितना ज़्यादा रुचि से विद्यार्थी पढ़ाई करता है, विद्यार्थी की जितनी लगन अधिक लग जाती है, फिर वो मोबाइल्स का मोह भी छोड़ता है, फिर आराम की इच्छा भी कम कर देता है, फिर खाने पीने की भी इच्छा कम ही रखता है। अल्पहारी गृहस्थ त्यागी। विद्यार्थी का जीवन भी वैज्ञानिक जैसा जीवन है, संत जैसा जीवन है। विद्यार्थियों को जैसे अर्जुन को मछली की केवल आंख दिख रही थी, ऐसे विद्यार्थी को केवल अपनी शिक्षा का लक्ष्य दिखना चाहिए। यत्र तत्र सर्वत्र कुछ नहीं दिखना चाहिए। विद्यार्थी जीवन साधना का जीवन है। और याद रखना, बचपन में अगर तुमने शिक्षा प्राप्त करने के लिए साधना कर लिया तो जवानी बड़ी मधुर हो जाएगी। बचपन की चूक जवानी को जिल्लत में डाल देती है, जवानी की भूल बुढ़ापे को दुख में ढकेल देती है, और बुढ़ापे की भूल तुमको मृत्यु के समय सही ढंग से मरने भी नहीं देती है। इसलिए जवानी सुखद बनानी है तो बचपन को संभालिए, बुढ़ापे को सुखद बनाना है तो जवानी को संभालिए, और मृत्यु के समय हंसते हंसते मरना है तो बुढ़ापे को संभालिए। हर उम्र में संभल जाइए, फिसल नहीं जाइए, संभल जाइए। संभलना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये मन को डगमग मत होने दीजिए। जिनके आकर्षण में आकर के तुम मन को भटकाओगे, वही आकर्षण भी एक दिन समाप्त होने वाले हैं। जिनके साथ में फंस करके तुम अपना समय बर्बाद करते हो, वे लोग भी साथ छोड़कर साइड होने वाले हैं। इसे लक्ष्य का सही चुनाव करिए। जवानी धन कमाने की अवस्था है, जोश भरी अवस्था है। बचपन धन कमाने की योग्यता प्राप्त करने की अवस्था है। बचपन में उन योग्यताओं को हासिल करिए जिससे कि तुम उन्नति कर सकोगे। बचपन में उस संस्कार को हासिल करिए जिससे कि जवानी में सही ढंग से तुम राह पर चल सकोगे। क्योंकि जवानी एक आंधी है, जवानी एक तूफान है। जवानी में न जाने कितने लोग उड़े चले गए, कहां गिरे जाकर। गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र दो गुरु भगवान राम को संभालने के लिए लगे हुए हैं। तब ये भगवान का रूप उनके अंदर निखर कर आता है। तुम्हारे एक भी गुरु नहीं है, तुम तो गुरुओं के गुरु बने बैठे हो। बड़ा अहंकार है। एक औरत कह रही थी, गुरुजी ज्ञान क्या सुनाएंगे, हम उनको ज्ञान सुना देंगे। हमने कहा अच्छा है, मेरे को भी सुनाने वाली लेडीज है, बहुत बढ़िया। क्या ज्ञान सुनाएगी? अपने पति को सुनाती है, पति बेहोश हो जाता है। ज्ञान का कथन ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तो आचरण से संदेश देता है। ज्ञान आपके जीवन के कर्मों में झलकना चाहिए। याद रखना, वाणी से सुनाया हुआ ज्ञान ऐसे है जैसे बंदूक की कारतूस को उठाकर हाथ से किसी को मार दिया जाए तो एक पत्थर के टुकड़े जितनी भी चोट नहीं लग सकती है। लेकिन आचरण और कर्म से संदेश देने का अर्थ इतना है कि उस ज्ञान की बात को तुमने आचरण की बंदूक में धर करके मारा है तो आगे वाले का सफाया हो जाएगा। आचरण की बंदूक में ज्ञान की कारतूस सेट करिए। केवल ज्ञान बकने से कुछ नहीं होता है। खूब गाया, खूब बजाया और खूब प्रवचन सुनाया, और पीछे जाके सिगरेट पी रहे महाराज जी, गांजा चिलम मंगा रहे। नहीं नहीं, महात्मा को तब ज्ञान का कथन करने का हक है जब ज्ञान का आचरण उसमें आ जाए। क्योंकि आचरणहीन ज्ञान थोथा होता है। थोथा चना बाजे घना। इसलिए
ज्ञान की वजनता चरित्र में होती है। गुरु लगन सच्चे सदगुरु से लग जाएगी। लगन लगाइए। आपकी लगन कहाँ कहाँ है? शराब पीने में लगन नहीं लगनी चाहिए, चंचलता में लगन ना लगे, तमाशा देखने में लगन ना लगे, मोबाइल में भी लगन ना लगे। नवयुवकों के लिए, बच्चों के लिए सबसे खतरा मोबाइल है इस समय। अगर मोबाइल में लगन लग गई, 98% मार्क आने चाहिए थे तुम्हारे, अब वो मार्क तुम्हारे केवल 70% ही आएगी। याद रखना, मोबाइल तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट कर देता है, तुम्हारी लगन को छितर बितर कर देता है। इसलिए मोबाइल से थोड़ा चित्त को हटाइए, आवश्यक बात करिए, साइड कर दीजिए। मोबाइल आवश्यक है जीवन में, लेकिन शांति से कोई सूक्ष्म डिसीजन लेना है, थोड़ी देर के लिए मोबाइल से भी मुक्त हो जाइए, थोड़ी देर भीड़ से मुक्त हो जाइए, थोड़ा एकांत का सेवन करिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आंख मूंद कर थोड़ा सो जाइए, आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। उठिए, मुंह धोइए, पानी पीजिए, शांति से बिस्तर पर लेटे लेटे कोई नए कॉन्सेप्ट को जनरेट कर दीजिए। याद रखना, केवल मेहनत से सफलता नहीं मिलती है, सही निशाने पर गोली मारने से सफलता मिलती है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सफलता छोटी मिलती है। और जो लोग सही निशाने पर मेहनत करते हैं, छोटी मेहनत से बड़ी सफलता मिलती है। इसलिए टाइगर सही सेट कर ली है। एक ही जादू, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, अनुशासन, ये उन्नति के सूत्र है। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। जिस साधु की लगन साधना में है, वो साधु 100% सफल होता है। कुछ और अच्छा ही नहीं लगना चाहिए, बस आनंद है। और अध्यात्म में जितना सुख है, ये सुख कहीं है नहीं दुनिया के अंदर। मैंने बहुत टटोला, मैं तो शुरू से ही बड़ा तर्क करता था कि सुख कहाँ है। स्कूल में पढ़ता था तो भी देखता था सुख कहाँ है। तो मेरे अंदर यही आया, सुख तो बस अपने आप के मन को बस में रखोगे, सुख ही सुख है। मेरे अंतरात्मा से आवाज हुई कि तुम संत बन जाओ, इससे ज्यादा सुख कहीं नहीं। कोई नशा की आदत ना हो, सुख बढ़ जाएगा। गुस्सा की आदत ना हो, सुख बढ़ जाएगा। आलस्य की आदत ना हो, सुख बढ़ेगा। सहनशीलता हो, सुख बढ़ेगा। प्रेम बहुत हो, सुख बढ़ेगा। गम खाने की सामर्थ्य हो, सुख बढ़ेगा। समय पर काम शुरू करना, समय पर उसको पूरा करने की आदत हो तो सुख बढ़ेगा। याद रखना, अधूरे कार्य तुम्हारे मन में चिंता को जन्म देते हैं। कार्य जब पूरे हो जाते हैं, तुम्हारे मन को निश्चिंतता का सुख प्राप्त होता है। इसलिए अपने घरेलू कार्यों को भी कंप्लीट रखिए, बिजनेस के कार्यों को भी कंप्लीट कीजिए। लापरवाही बरतने वाले कभी प्रसन्नता का सुख नहीं पाते हैं, और समय पर अलर्ट रहने वाले कभी चिंता का दुख नहीं पाते हैं। चिंता का दुख